अस्सलाम वालेकुम। पीके बसेस से मैं हूं बिलाल। आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक मालिक जो है वो अपनी ही बस को तोड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो वजह क्या बनी, उसने अपनी बस को क्यों तोड़ा, वो बस कौन सी थी, क्या वो बस ओरिजिनल थी यूटोंग की या वो कॉपी थी, क्या थी, कहाँ तैयार हुई और किस वजह से तोड़ा गया। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो भी देखी होगी। तो तकरीबन 5 मिलियन प्लस उस पर व्यूज़ हैं फेसबुक के ऊपर। तो वो हकीकत उस वीडियो की हकीकत क्या थी वो मैं आपको बताता चलूं कि साथ साथ आपको स्क्रीन में वीडियो भी वो नज़र आ रही होगी। हुआ यूं कि एक बस कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने जो है वो एक बस तैयार करवाई लोकल लोकल जो बस बॉडी मेकर होते हैं उनसे, लाहौर से। तो वो बस जब तैयार हुई, उन्होंने अपने अमले को भेजा वहां पे उस बस को लेने के लिए। अमला उन्होंने कुछ सीनियर ड्राइवर भेजा ताकि कि वो उसको चेक करे और तसल्ली करके और फिर लेके आए। लेकिन हुआ क्या कि जब अमला गया जाके, उन्होंने उस तरह से तसल्ली नहीं की जिस तरह से मालिक की तवक्कुआत थी उसके ऊपर। तो वो गए वहां पे, उन्होंने जाके तो बस लेकर वो आ गए। जब बस लेकर आए मालिक ने, जब वो बस देखी, जाहिर सी बात है एक बंदे ने इतना पैसा लगाया होता है तो उसकी जो तवक्कुआत थी वो पूरी ना हुई, वो बस जिस तरह उन्हें चाहिए थी उस तरह ना मिली। तो उन्होंने ना उस पर एक वीडियो बनाई। वीडियो में उन्होंने जो है ना उसका डैशबोर्ड वगैरह जो था वो पाँव मार मार कर खुद ही तोड़ दिया। अब यहाँ पे बात करें कि वो बस किस तरह की थी, कैसे बनी। असल में होता यह है कि जो ओरिजिनल बसेस होती हैं ना, जो यूटोंग नोवा जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस वक्त बसेस चल रही हैं, उसकी जो ओरिजिनल बसेस हैं ना वो तकरीबन कॉस्ट पड़ती है 4 करोड़ से 4.5 करोड़ के दरमियान में। ठीक है। वो बस जो है वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाई जाती है और वो बनाई जाती है कराची में। लाहौर में उनका सर्विस पॉइंट तो मौजूद है, लेकिन वो जो मैन्युफैक्चर होती है वो होती है, मैन्युफैक्चर भी नहीं होती, असेंबल होती है। असेंबल जो है वो कराची में होती है। कराची में बाहर से पार्ट्स आते हैं, चाइना की कंपनी है यूटोंग, तो उसका एक मॉडल है नोवा। उसके पार्ट्स आते हैं बाहर से, चाइना से आते हैं, यहाँ पे कराची में लाकर जो है ना उसको असेंबल किया जाता है। मैंने खुद भी इस प्लांट का विजिट किया हुआ है। और पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन अगर आप बस कहें तो वो नोवा ही है, यानी कि यूटोंग का जो मॉडल है नोवा, लेटेस्ट मॉडल जो है वो सबसे ज़्यादा, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाला आजकल के दिनों में, इस 2 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाला वही मॉडल है। वो जो बस लोकल तैयार होती है और जो उसकी जो ओरिजिनल है जो कंपनी की तरफ से बनाई जाती है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ज़ाहिर सी बात है कि एक बस वो आपको बना के दे रहे हैं 4 साढ़े 4 करोड़ की दे रहे हैं, जबकि ये जो लोकल बसेस मैन्युफैक्चर हो रही हैं, बॉडी मेकर जो बना रहे हैं, नीचे जो फ्रेम है वो किसी और बस का होता है, यानी कि जो पुराने फ्रेम्स हैं जैसे काजे हो गए या डाइवो के फ्रेम है, ऊपर जो बॉडी लगाई जाती है वो और बस की लगाई जाती है। जिसमें जो आजकल जैसे लेटेस्ट मॉडल जो नोवा है उसकी बॉडी, आपको बहुत सारी बसेस आपको नजर आएंगी पाकिस्तान में कि वो उसी की सेम टू सेम बिल्कुल वैसी ही कॉपी बना देते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जो ओरिजिनल चीज़ है उसके साथ तो मैच नहीं होती, इसकी क्वालिटी, उसकी जो फिनिशिंग है वो उस तरह की नहीं होती है। जो बना देते हैं कॉपी हो जाती है, बिल्कुल ऐसे नजर आती है, ये आपको स्क्रीन पे भी आपने देखी होगी, बिल्कुल सेम नजर आती है। कोई आम बंदा नहीं पहचान सकता, हमारे जैसे जो इन बसेस को जानते हैं, जो इस पे काम करते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये कॉपी है या ओरिजिनल है। लेकिन आम पैसेंजर को ये पता नहीं चलता कि ये ओरिजिनल है, कॉपी है, क्या है। ठीक है। वो उन्होंने बस वहां पे बनवाई, वो सही नहीं बनी, उसका डैशबोर्ड में फिनिशिंग वैसी नहीं थी, मीटर्स वैसे नहीं थे, उन्होंने गुस्से में आके उस बस को तोड़ दिया। अब यहाँ पे क्लियर मैंने ये करना है कि भाई, जब आप लोगों ने इतना पैसा लगाना है तो आप क्यों ना उसको ओरिजिनल की तरफ जाएं। अगर आपने यही बस जो है ओरिजिनल ली होती तो वो कभी भी ये आपको फेस ना करना पड़ता, क्योंकि जो ओरिजिनल बस होती है वो पूरे टेस्ट होते हैं, वहां पे इंजीनियर्स होते हैं, चाइनीज इंजीनियर्स होते हैं, पाकिस्तानी इंजीनियर्स होते हैं। हर एक एक चीज को वो देखा जाता है और देख के और फिर उसके बाद जो है वो बस को बनाया जाता है। अब यहाँ पे हुआ यही कि वो कॉपी थी, ठीक है, तो उसमें बना दी गई, लेकिन वो अच्छी नहीं बनी। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये ओरिजिनल बस है या पाकिस्तान में क्वालिटी इस तरह की, तो ऐसा नहीं है। जो अगर आप ओरिजिनल नोवा की बस देखें तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको इससे डिफरेंट नज़र आएगी। बेशक वो शेप उस तरह की बना लें, लेकिन उसका जो फिनिशिंग है या उसकी जो क्वालिटी है वो जो है ना वो इस तरह की नज़र नहीं आएगी। इस तरह की जो बॉडी मेकर्स होते हैं वो बना तो लेते हैं, पाकिस्तान में बन रही हैं, लेकिन जो उनका चेक एंड बैलेंस है ना उसके ऊपर वो नहीं होता।
क्योंकि ओरिजिनल जो होती हैं कंपनी की होती हैं उसमें तो सारे हर चीज़ को चेक किया जाता है, एक-एक चीज़ को चेक किया जाता है, पूरा उनका प्लांट है, वहाँ पे हर चीज़ को जो है ना वो चेक करके और फिर उसके बाद जो है वो उस बस को बाहर जो है ना वो भेजा जाता है। फिर उसके बाद रोड टेस्ट होते हैं, फिर इस तरह करके होता है। लेकिन ये जो लोकल्स बनी होती हैं इसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को बता सकूँ कि ये जो बस थी जिसमें जो वीडियो में आपको नज़र आई है वो कॉपी है। उसमें बल्कि वो खुद बता रहे हैं, जो मालिक हैं वो खुद बता रहे हैं कि मैंने लाहौर से बनवाई है, ठीक है? मुझे इतना टाइम लगा है और मैंने लाहौर से बनवाई है। तो 2024 मॉडल है, 4 महीने से ये गाड़ी लाहौर में बन रही थी। अब हम आपको दिखाएंगे कि बॉडी मेकर को हम नहीं कह रहे, हम अपने अमले को कह रहे हैं जो यहाँ से चैंपियन गया था। सबसे पहली बात तो इसका हम दिखा रहे हैं, आप ये सामने मीटर देखो कि कितना गंद भरा हुआ है और ये नई गाड़ी है, माना उधर खड़ी होती है। तो मैं आपको ये भी क्लियर करता चलूँ कि यूटोंग का लाहौर में कोई भी प्लांट नहीं है, उनका एक ही प्लांट है जो कि कराची में है, ठीक है? जो ओरिजिनल यूटोंग है, ठीक है? और वहाँ पे बस बनती हैं सर्विस जो पॉइंट्स हैं वो लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ बसेस की सर्विस की जाती है। जो ऑलरेडी बसेस मार्केट में उनकी चल रही हैं, उनकी सर्विसेज वगैरह दी जाती हैं, उनके पार्ट्स वगैरह वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाते हैं कि एक बस में कोई पार्ट चाहिए तो वो वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको एक वीडियो भी मिलेगी जिसमें हमने एक इनकी कंपेन जो थी उसको कवर किया था, जिसमें हमने सारा बताया था कि जो सर्विस आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, जब बस सेल हो जाती है कंपनीज के पास चली जाती हैं, फिर उसको जो वो दिया जाता है, सर्विसेज दी जाती हैं, वो यूटोंग जो है वो फ्री दे रहा था। तो वो उसके ऊपर वीडियो मैंने आपको हमारे यूट्यूब चैनल पीके बसेस पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोगों का ये चीज़ क्लियर होगी कि भाई ये अगर पाकिस्तान में हम रहते हुए अगर हम ओरिजिनल चीज़ की तरफ जाएंगे तो हमें इस तरह की चीज़ें फेस करनी नहीं पड़ेंगी। लेकिन बहरहाल ये जो लोकल बसेस होती हैं वो भी आपको पता चलती हैं पाकिस्तान में, लेकिन मालिकान जो हैं उनको ये है कि उनकी कोशिश वैसे भी होती है कि वो ओरिजिनल की तरफ ही जाते हैं। जब ओरिजिनल की तरफ जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है ये चीज़ें नहीं होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जो ओरिजिनल यूटोंग नोवा बस है वो कैसे तैयार की जाती है, उसके प्लांट का विज़िट करवाएंगे और पूरी उस पर वीडियो बनाएंगे। और जो लोकल बस तैयार होती है पाकिस्तान में वो कैसे की जाती है, उसका जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या डिफरेंस है, लोकल का क्या है और जो ओरिजिनल प्लांट है यूटोंग मास्टर का उसमें क्या चीज़ें हैं। तो इसके लिए फिर जो है वेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको ये बताया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।